हेलो दोस्तों। तो फिर से आपके अपने परिवार स्टूडेंट क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और हर सेशन के भांति इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक भी रहेंगे और बाकी सभी का स्टडी बहुत ही जानदार शानदार चलता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग हर एक नया सेशन में कुछ नए तरीके से कुछ नए सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो उसी उम्मीद के साथ आज भी फिर से आए हैं कुछ नए सेशन के साथ। और सेशन है नया, लेकिन जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो एक्चुअली रीजनिंग में अल्फाबेट चल रहा है। और अल्फाबेट में लेफ्ट राइट कंसेप्ट हाँ या ना, और लेफ्ट राइट में क्या इजुअल ऑर्डर पे भी हम लोग काम कर रहे थे, यही है ना। तो आइए, जी हाँ, वही इजुअल ऑर्डर जो कि इससे पहले जो हमने क्लास कर रखा है उसी पर मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। तो आइए मिलके हम लोग कुछ क्वेश्चन इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग विद इन मिनट में अर्थात विद इन सेकेंड में हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो बोला गया है कि इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट। इसका मतलब कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। इसका मतलब कि पहले अल्फाबेट किसके किसके बारे कर रहा, पहले उसको पहले चलिए लिखते हैं। क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को रिमूव किया जा रहा है। दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को रिमूव किया जाता है, अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। कहां से बोला गया है? राइट से। आप लोग ये मालूम होगा कि इधर वाले को हम लोग लेफ्ट कहते हैं और इधर वाले को हम लोग राइट कहते हैं। दाहिने से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाया जा रहा है। प्रत्येक तीसरा मतलब 1 2 3 एक्स हटेगा, फिर क्या हटेगा 1 2 3 यू हटेगा, फिर 1 2 3 आर हटेगा, 1 2 3 ओ हटेगा, एन एम एल मतलब एल हटेगा, 1 2 3 आई हटेगा, 1 2 3 आई हटेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एफ हटेगा, 1 2 3 सी हटेगा। बस इन सभी को हटाने के बाद दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, दाहिने ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपका एम होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, क्या इसको हम लोग क्या ट्रिकी कंसेप्ट से बना सकते हैं? देखिए, हमको यह बताइए
हमको ये बताइए कि आपके पास टोटल अल्फाबेट कितना है? 26। 26 में कितने को रिमूव किया जा रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 26 में यदि 18 को हटा दिया जाएगा तो कितने बचेंगे? 8 को हटा दिया जाएगा। 26 में 8 को रिमूव किया जाएगा तो कितने बचेंगे? 18। इसका मतलब आपके पास अवेलेबल जो है लेटर्स वो कितने हैं? 18 है। कितना है? 18 है। अब हमको यह बताइए, कि राइट से क्या बोला गया था? राइट से क्या बोला गया है? 10वां लेटर। और हम बताए थे कि जब भी रिवर्स वाले को अगर अर्थात राइट वाले को जब हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट अल्फाबेट +1 माइनस वैल्यू ऐसे करते हैं ना। तो आइए देखते हैं रेस्ट आपके पास कितना अल्फाबेट है? 18 है। 18 में से कितना को रिमूव किया जाएगा? तो वैल्यू कितना है? 10। इसका मतलब 8। और 8 किधर से देखना है? बाएं ओर से देखना है। अब बाएं ओर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 1 2 3 4 6 7 8 9। अठारह। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है। देखिए हम मेरे पास कितना बचा हुआ था रेस्ट लेटर्स? 18 था। और उसमें से और क्या बताते हैं जितना आपके पास लेटर है उसमें से एक ऐड कर देना है, उसके बाद माइनस वैल्यू करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? क्या इसको हम 19 कह दें? 19 में अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। और 9 कहां से बचेगा? लेफ्ट से। अब लेफ्ट से काउंट कीजिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आया आंसर? क्या आया सर? एम ही आया। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आपको यह समझना है कि दोनों तरफ से यदि हम बना रहे हैं तो आंसर एम आ रहा है। इसका मतलब आप दोनों ट्रिक पे जब बनाइएगा और आंसर एम आएगा अर्थात सेम आएगा तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दोनों कंसेप्ट क्या है? राइट है। किसी में से में हाँ किसी दोनों एक में से में हम बना के आंसर को ला सकते हैं। अच्छा क्या इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं? इसे देखिए तो अगर ये हमको कितना लेफ्ट से जाना है? 9 जाना है। अगर लेफ्ट से हमको 9 जाना रहता तो हमको एक्चुअल आई होता। बट लेफ्ट से 9 तक जाने में कितने लेटर को हटाया जा रहा है? 3 लेटर हट रहे हैं अर्थात 9 में से 3 घटेगा तो 6 ही बचेगा। मतलब हमको और 3 आगे जाना पड़ेगा। और 3 जैसे आगे जाएंगे तो फिर एक लेटर हट जाएगा। देखिए तो 1 2 3 ये भी हट रहा ना, तो इसको भी हटा दीजिए। तब क्या बचेगा? फिर से गिनिए 1 2 3। इसका मतलब आंसर एम ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजी और माला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं से 17वें के बाएं से 17वें के बाएं 7वें अक्षर क्या होगा? आप बताइए। बाएं मतलब
लेफ्ट से 17 के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट माइनस 17 में 7 जाएगा 10, और लेफ्ट से 10 क्या होता है? क्या होता है? याद है? याद नहीं तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अंग्रेजी और माला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर है? विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 15th टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द राइट? अभी बोला गया है राइट राइट माइनस 5 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? -10। और आप लोग को हम इससे पहले बताए थे बेसिक में ही कि यदि आप लोग का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या कर देना था? 26 को ऐड कर देंगे। और जब 26 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16। बट ध्यान रहे ये जो 16 है वो किधर से हो रहा है? राइट से है। और इसे जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 27 माइनस 16 कितना होगा? 4 7 11। मतलब लेफ्ट से जो आपका 11वां अक्षर होगा वो क्या होगा? याद है? हाँ सर याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which letter in the English alphabet will be 20 from the left of the 10th letter from the right? आइए 10वां दाहिने से 10वां लेटर के बाएं 20वां लेटर क्या होगा? राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा 10 और 20 30। बट कहां से? राइट से। और हम क्या बताए थे आप लोग को? यदि वैल्यू मोर देन 26 तब वैल्यू -26। याद आ रहा है? जो कि यहां दिख रहा, देखिए 26 से अधिक है कि नहीं है? है सर। इसलिए क्या करेंगे? इस लेटर से, इस वैल्यू से 26 को घटा देंगे। कितना आएगा? लेफ्ट से, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, 4। और ये 4 कहां से आया? राइट से आया। देयरफॉर इसे जब लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 27 माइनस 4 इक्वल टू 23। और लेफ्ट से 23वां में जो लेटर आता है वो क्या आता है? W। आइए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ज्यादा समय भी नहीं ले रहा, क्योंकि इससे पहले मैं प्रीवियस 2 क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को समय दे रखा हूं और बहुत अच्छे से वहां पे बता रखा हूं। इसलिए इसमें हम लोग क्या है कि विदिन सेकेंड में हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। नेक्स्ट, ए से शुरू होने वाला दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। क्या बोला गया है कि ए से शुरू, कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू होने वाला दूसरा अक्षर
यहां पे प्रत्येक होता है, क्या हो जाता? प्रत्येक। प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, और ए से हटाने के प्रत्येक दूसरे अक्षर के बाद, मतलब ए को हटाने के बाद देखिए दूसरा अक्षर कौन सा आ रहा है? 1 2, इसका मतलब सी हटेगा। फिर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? 1 2, ई हटेगा। फिर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? 1 2, जी हटेगा। फिर आई हटेगा। फिर के हटेगा। फिर एम हटेगा। फिर ओ हटेगा। फिर क्यू हटेगा। फिर एस हटेगा, और फिर यू हटेगा। फिर डब्ल्यू हटेगा, और फिर वाई हटेगा। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिए, कोई दिक्कत यहां तक? प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के बाद कहां से? लेफ्ट से फोर्थ लेटर 1 2 3 4, लेफ्ट से चौथे के दहिना 15वां क्या होगा? आई बोला गया है ना, के दाएं 15वां क्या होगा? चलिए यहां पे आप लोग 15 की जगह आप 5 कर लीजिए। इसको जो है आप 5 मान लीजिए। क्या मान लेना है? 5। यहां पर भी इसको 5 मान लीजिए। तो क्या बोला गया? बाएं से चौथे के दहिना मतलब इधर होगा। इसके दहिने में क्या रहा है? 5वां लेटर। ध्यान रहे, जो एक बार रिमूव कर दिए हैं उसको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि मैं जिसको रिमूव किया हूं उसके बाद जो लेटर बच रहे हैं उसी को मैं काउंट कर रहा हूं। तो आइए, इसके दहिने चौथे के दहिने 5वां, तो चौथा का दहिना बताया था किधर राइट होता है, इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो इसके दाहिना 5वां, तो 1 2 1 2 3 4 5। क्या है आंसर? आंसर सर आर आया। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या इसको हम लोग ट्रिकी से बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। देखिए इसमें आपके पास कौन कौन से लेटर बच गया? बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स और जेड। इसको अगर नंबरिंग करने चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जबकि जबकि ओरिजिनल जो है इन सभी अल्फाबेट का वैल्यू कितना होता है? प्लस वैल्यू। बी का 2, डी का 4, और एफ का 6, एच का 8, और जे का 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें कुछ दिखा क्या आपको? देखिए तो, और इसको हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए तो, एक से यदि हम 2 पे जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? कुछ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि अगर 1 से हमको 2 में जाना है तो उसके लिए हमको इंटू 2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब 2 से 4 में जाना पड़ेगा तो इसमें भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से हमको 6 में जाना तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यह समझे कि सर
आपका जो प्रश्न दे रखा है कि बाएं से चौथा के दाएं पांचवा, हाँ या ना, यही क्वेश्चन दे रखा है, क्या होगा? आई है ना। इसका मतलब क्या समझे कि जो वैल्यू आवेगा वो डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा, और हमको ओरिजिनल वैल्यू पे जब जाना है तो उसमें अगर इंटू 2 कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। देखिए तो लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। बट ये जो 9 जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू पर जाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 2, और इंटू जब 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 18, और 18 को जब लेफ्ट से लेंगे तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। क्या जब इसको बेसिक से बनाए तो आर नहीं आया था? आया था सर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए से शुरू होने वाला दूसरा अक्षर, ए से शुरू होने वाला प्रत्येक, क्या हो जाएगा यहां पे? प्रत्येक, प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा चलिए इसको हम 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या बोला गया है? प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ए से शुरू करते प्रत्येक जब दूसरे को हटाएंगे तो फिर मेरे पास क्या क्या बचेगा? क्या वही कंसेप्ट नहीं लग रहा है? यस सर लग रहा है। तो बी डी, उसके बाद एफ डॉट 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 जेड। बाएं से पांचवें के दाएं 15वां, आई है ना। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कितना हो जाएगा? 20, और 20 कहां से? 20 कहां से? बाएं से, हाँ या ना। बट ध्यान रहे कि ओरिजिनल वैल्यू जाने के लिए क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? लेफ्ट से 14, जो कि 26 से अधिक है, इसलिए इसलिए इसको क्या करेंगे? 40 माइनस 26, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। कहां से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 14 में कौन सा लेटर आता है? एन आता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये वाला जो है वो पुनः फिर से नहीं लिखा, सिर्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहां भी क्या हो रहा है? ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा? इसका मतलब जब ए से हटाना शुरू करेंगे उसके बाद प्रत्येक दूसरा को जब हटाएंगे तो फिर क्या क्या बचेगा? बी डी एफ एच डॉट 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 जेड। अब देखिए यहां पे राइट लेफ्ट 8 होगा तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 कहां से होगा? राइट से। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमको ये आप लोग बताइए
कि जब इसे हम लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? सर वही कंसेप्ट, 27 माइनस वैल्यू। जी हाँ, आपने सही सोचे हैं, लेकिन वहां पे मेरे पास 26 लेटर रहता था इसलिए 27 लेते थे, जबकि यहां पर क्या है, हर एक अल्टरनेट जो लेटर से वो रिमूव हो रहे हैं। तो अब मेरे पास जो है वो लेटर्स कितने बच जाएंगे? 13 बचेंगे। समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट वही लगेगा, बट ध्यान रहे यहां पर जो है रेस्ट जो मेरे पास लेटर्स अब जो होंगे वो कितना हो जाएगा? 13 होगा। जब रिवर्स को हम लोग लेफ्ट की ओर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जितना आपके पास लेटर रहते हैं उसमें से एक ऐड करके माइनस वैल्यू। तो क्या यहां पे कर सकते हैं, हाँ या ना? तो आपके पास रेस्ट लेटर 13 है, तो क्या इसको 13 को हम 14 कह सकते हैं? यस सर। 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 6। और 6 कहां से हो जाएगा? लेफ्ट से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यह बताइए, लेफ्ट से 6 आया, बट ये क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू है। और जब इसे ओरिजिनल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इन सभी में क्या करते थे, याद आ रहा ना कि सर जब डुप्लीकेट से हमको ओरिजिनल में जाना पड़ता था तो इंटू 2 करते थे। तो क्या अगर यहां पर भी हम 2 कर देंगे तो क्या लेफ्ट से हम 12 नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं सर। तो जब लेफ्ट से 12 कह सकते हैं तो आप एल भी कहा नहीं कह दे रहे, कह दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देख रहे हैं ना, यदि अप्रोच सही रहा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो कि मैं वही आप लोग को देने के काम कर रहा हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि बी से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इफ एवरी सेकेंड लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीट, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट? वहां पे अर्थात इससे पहले जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ए को रिमूव करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को रिमूव किया जा रहा था। लेकिन यहां पर अब ए रिमूव ना हो करके किसको रिमूव किया जा रहा है? बी को रिमूव किया जा रहा है। और बी को रिमूव करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को हटाया जा रहा है। और उस कंडीशन में हटाने के बाद क्या बोला गया? बाएं से चौथे, लेफ्ट से चौथे के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो आप लोग का काम रहा कि आप लोग बेसिक से बना लीजिएगा और हम आ रहे हैं ट्रिकी पे। ठीक है, अच्छा देखिए, तो बेसिक में हल्का से ध्यान लगाइएगा। अगर ए बी सी डी ई डॉट 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 जेड अगर लिखते हैं और इसमें से बी को हटाते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को रिमूव किया जा रहा है। बी हट गया, फिर 1 2, फिर डी हटेगा, फिर 1 2, फिर क्या हटता है यहाँ पे? एफ हट जाता। इसका मतलब आपको कुछ दिखा? हाँ सर दिखा सर। पहला हमको यह दिखा कि 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, जिसमें से हर एक लेटर के बाद क्या हो रहा है? लेटर रिमूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि यह समझ में आया कि 26 में से 13 लेटर तो रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास मात्र 13 ही बचेगा और इस 13 पर ही आपको काम करना है। अब हमको यह आप लोग बताइए कि
अगर इसको नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 3 डॉट 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 13, हाँ या ना। जबकि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, 1 सी का 3 और ई का 5 डॉट 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 26। यहां पे जेड ना हो करके वाई हो जाएगा, ठीक है। तो वाई की कितना होता है 25, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब हमको यह बताइए कि इससे तो पता नहीं चल रहा है कि सर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे अगर हम सी को देख रहे हैं तो हमको यह समझ में आ रहा है कि सर इंटू 2 -1 हुआ है। जी हां, आपने सही सोचे हैं। इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को जब हम ओरिजिनल वैल्यू लाना चाहे, अर्थात डुप्लीकेट वैल्यू से जब ओरिजिनल वैल्यू जब जाना चाहते हैं तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू 2 -1, हाँ या ना, यस सर। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा उसमें से इंटू 2 -1 करेंगे, तब फिर क्या होगा, आपको ओरिजिनल प्लेस वैल्यू मिलेगा। तो बाएं से चौथा, दाएं से पांचवा, लेफ्ट राइट प्लस 4 9 4 5 9, और 9 कहां से होगा, लेफ्ट से होगा। तो क्या लेफ्ट से 9 इक्वल टू आई देना आंसर सही होगा, नहीं होगा सर। काहे नहीं होगा, कहा कि आपने तो करबे नहीं किए हैं सीरीज फॉलो। क्या सीरीज, इंटू 2 -1, इसका मतलब कितना होगा 17, और ये 17 कहां से, लेफ्ट से, और बाएं से 17वां अक्षर कौन सा आता है, क्यू आता है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, Q4 क्या होता है, आप लोग बड़ी बोलते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं ना। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बी से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। इफ एवरी सेकेंड लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीट, देन विच लेटर विल बी थर्ड टू डी लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है और बी को भी हटाया जा रहा है, और इसके हटाने के उपरांत प्रत्येक दूसरे लेटर की भी हटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे कि सर ये तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट लग रहा है। जी हाँ, आप भी सही पकड़े हैं। तो क्या बचेगा, ए सी ई डॉट 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 वाई, इसका भी डुप्लीकेट वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 13, जबकि ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है 1 3 5 डॉट 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 25। क्या इसको भी देखने से नहीं लग रहा कि सर इंटू 2 -1, यस सर सही कह रहे हैं। देखिए तो इंटू 2 -1 मतलब 13 दूनी 26, और एक जब घटाएंगे तो क्या 25 नहीं आएगा, ये आएगा सर। तो चलिए, जो यहां पे पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न के आधारित पर हम लोग ट्रिकी वे पे भी बनाएंगे। अब क्या बोला गया था, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा क्या होगा, राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा, 7 3 10, और 10 कहां से, राइट से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। चलिए, अब हमको यह बताइए रिवर्स में कितना आया है,
10। तो जब लेफ्ट वाला राइट वाला को जब लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या बताए थे, आपके पास कितने लेटर से उसमें एक ऐड कर देना है और माइनस वैल्यू। तो इसमें से कितने लेटर्स आपके पास है? सर था तो 26 बट 13 हट गए तो बचेगा 13, हाँ या ना? तो क्या 13 लिखेंगे कि 14 लिखेंगे? सर 14 लिखिए ना। तो 14 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से 4 में क्या था? डी, हाँ या ना? और अगर कोई डी आंसर दे रहे हैं तो उनका आंसर जो है क्या है? गलत है। इसलिए कि आपने तो पैटर्न फॉलो ही नहीं किया। उसके बाद पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? इंटू 2 माइनस 1, मतलब 4 दूनी 8, 8 में जब एक घटाएंगे तो क्या होगा? 7, और लेफ्ट से 7 में क्या आता है? जी, क्या आता है? जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। का क्या बोला गया है? सेकेंड लेटर, हाँ ठीक है। दाएं छोर से दहिना से 12वें है ना? क्या क्वेश्चन वही नहीं लग रहा है? जी सर वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोला गया? यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा होगा? ध्यान रहे इस बार दोनों जो साइड दे रखा है दहिना दे रखा है, ठीक है, मतलब राइट दे रखा है। और शुरू में क्या बोला गया है? दाएं छोर से 12वें, और उसके बाद क्या बोला गया है? कि दाएं छठा। राइट राइट माइनस 12 में 6 जाएगा 6, और राइट से 6 को कन्वर्ट किस में करेंगे? 14 माइनस 6 में, और क्या आएगा? 8 आएगा, हाँ या ना? और जब आंसर एच दीजिएगा तो आपका फिर से यहां पर उत्तर गलत हो जाएगा। तो सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वही पैटर्न को फॉलो कीजिए। इंटू 2 माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15, और ये 15 कहां से हो जाएगा? लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से 15 में क्या होता है? ओ होता है, इसलिए आपका आंसर भी जो है वो ओ होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा, और यदि किन्हीं को अगर कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अर्थात हो रहा होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा उस समय आपके मैं कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। तो चलिए आज के लिए सेशन को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। उसके लिए जय हिंद।